थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, परंतु चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं आया कि तुम अनंत जीवन को पाओ। पढ़िए। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 7 से 10 तक। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर की महिमा हो। भोर का चमकता हुआ तारा इब्लिस शैतान भी है। भोर का चमकता हुआ तारा प्रभु यीशु मसीह भी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं। चोर जब आता है तो यह बता के नहीं आता है कि मैं आपके घर में चोरी करने के लिए आऊँगा। वो अचानक में आएगा, सब लूट कर और तुम्हारा सत्यानाश करके चला जाएगा। वो चोर का काम क्या है कि चोर घात लगाए रहता है कि किस घर में मैं घुसूं और उस घर को लूटूं। तो मनुष्य की जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, और इसी मंदिर को और परमेश्वर के घर को लूटने के लिए शैतान आता है और जाल बिछाए रहता है कि मैं परमेश्वर के घर में कैसे घुसूं कि उस घर को लूट कर चला जाऊं। क्योंकि मनुष्य का शरीर जब परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, तो उसी घर को बर्बाद करने के लिए शैतान, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे जितने पहले आए सब चोर और डाकू हैं। तो बहुत से लोगों का प्रश्न उठता है कि भोर का चमकता हुआ तारा शैतान कैसे हो सकता है या फिर कैसे है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर नहीं भेजा था, तो वही भोर का चमकता हुआ तारा था जो परमेश्वर ने उसको अपने लिए खड़ा किया था कि ये पृथ्वी पर जाकर क्रूस पर चढ़ेगा, मरेगा, फिर मेरे लिए जी उठेगा। परंतु इसने ऐसा नहीं किया। इसने खुद को अपने आप को खड़ा किया कि हे परमेश्वर, यदि तू परमेश्वर है तो मैं भी अपने आप को परमेश्वर बनाऊंगा। क्योंकि शैतान चतुर और चालाक है, वो सर्प का भी भेष पकड़ सकता है। तो सोचो तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारे शरीर को कैसे नाश कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है कि तुमको बर्बाद करे। चोर किसके घर को लूटता है पता है तुमको? चोर जो होता है परमेश्वर के घर को लूटता है, और परमेश्वर का घर मंदिर आपकी शरीर है। और इब्लिस शैतान यही चाहता है कि जिस तरह से परमेश्वर महान है, स्वर्ग का राजा है, पृथ्वी का राजा है, मैं भी राज्य करूंगा और मैं भी अपने आप को परमेश्वर बनाऊंगा। और उसने अपने आप को इस पृथ्वी का प्रभु बनाकर रखा हुआ है। क्रॉस जो होता है जिस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई है, सुनो मेरी बात, क्रॉस किसको कहते हैं? क्रॉस उसको कहते हैं कि कुर्बानी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर अपनी कुर्बानी दी है। और प्रभु यीशु मसीह के लहू से जब हम धोए जाते हैं, पवित्र होते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं। सही बात है। तो क्रूस का मतलब ये हो गया कि जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मरे, वो क्रूस प्रभु यीशु मसीह के लिए श्रापित है। तो जो वो क्रूस प्रभु यीशु मसीह के लिए श्रापित है, हम उसको अपने गले में डालकर घूमेंगे तो बढ़ाई किसकी करेंगे? हम बढ़ाई उसकी करेंगे जिस पर प्रभु यीशु मसीह हमारा मरा, और वो क्रूस श्रापित है। तो क्रूस को गले में डालोगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शैतान तुम्हारे अंदर बैठकर खेलेगा, उस घर को बर्बाद करेगा। परंतु उस क्रूस को याद करोगे कि इस क्रूस के ऊपर हमारा प्रभु यीशु मसीहा मरा। हम जानते हैं कि ये क्रूस प्रभु के लिए श्रापित है, तो अवश्य है कि मेरी नज़र जब इसके ऊपर पड़ती है तो मुझे पता चलता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु इस क्रूस के ऊपर हुई है। शैतान यही चाहता था, अब मेरा संसार, मेरा कर्म, मेरा धर्म बढ़ेगा, परंतु जो परमेश्वर की तरफ से आया है तू, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, अब मैं तेरे राज्य को बढ़ने नहीं दूंगा। कहने का मतलब है कि शैतान का कहना है कि मैं परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ने नहीं दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चोर किसी काम के लिए नहीं आता है, उसका काम ये होता है कि मैं कैसे घर में घुसूं
चोरी करूं, घर का बर्बादी करूं और वहां से निकलूं। एक तो संसार की रीति से मनुष्य किसी के घर में घुसेगा, पैसा लूटेगा, सब कुछ लूटेगा। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो क्या करेगा? आपको मारेगा, आपके शरीर के साथ घात करेगा और जितना तुम्हारे घर में पैसा धन दौलत होगा उसको लूट कर लेकर चला जाएगा। तो हम प्रभु यीशु मसीह के घर हैं, हम परमेश्वर के घर हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में घुसेंगे, कहेंगे प्रभु तू कितना महान है, तू हमारे लिए उद्धार है। मूर्ख है ऐसे लोग जो परमेश्वर का निरादर करते हैं, पर अच्छे लोग वो होते हैं कि अपने घर को परमेश्वर के लिए संभालते हैं कि परमेश्वर उस घर में आकर वास करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए हमको दर्शाने के लिए कहा कि मनुष्य जो होता है वो परमेश्वर का घर होता है, और उस घर में जब परमेश्वर आने की चाह रखता है तो शैतान उस घर में आकर उस घर को बिगाड़ देता है। परंतु जो लोग चट्टान के ऊपर घर बनाते हैं वो घर स्थिर रहता है, उसमें परमेश्वर प्रवेश करता है। परंतु जो लोग रेत के ऊपर घर बनाते हैं वो घर ढह जाता है, गिर जाता है। शैतान का काम होता है जो अंधभक्ति मनुष्य की होती है। कहते हैं ना, संसार की भक्ति अंधभक्ति में बदली हुई है, परंतु शैतान की शक्ति व्यर्थ है। परमेश्वर की भक्ति करोगे तो अवश्य है कि जीवन है, और उस जीवन में परमेश्वर का कार्य है कि आप परमेश्वर को देखोगे। आमीन। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। अब हम तो पहले शैतान के भक्त थे, हम शैतान की भक्ति करते थे, हम शैतान के बच्चे भी कहलाते थे, और हम जीते तो जरूर थे परंतु संसार की रीति से मरे हुए थे और हम अंधकार में थे। आज हमने शैतान का त्याग किया है, हम परमेश्वर की भेड़ें, हमने शैतान की नहीं सुनी। हम कहाँ पर आए? परमेश्वर के पास आए, और हम परमेश्वर के बच्चे कहलाए, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए, हम परमेश्वर के उत्तम होकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसके मित्र कहलाए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे का पढ़ो। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आमीन। शैतान द्वार नहीं है, शैतान द्वार को नष्ट करने वाला है। द्वार प्रभु यीशु मसीह है। जब आप द्वार प्रभु के लिए खोलोगे तो प्रभु प्रवेश करेगा। यदि आप द्वार शैतान के लिए खोलोगे तो आपके घर में घुसेगा, आपके शरीर का बर्बादी करेगा। तो बाइबल सिरहाने के नीचे रखूं और कहूं कि प्रभु मेरे साथ है, मेरा उद्धार करेगा। बाइबल के वचनों को तुम जानते नहीं हो, सिरहाने के नीचे बाइबल को रखते हो, तो क्या इससे तुम्हारा उद्धार होगा? शैतान आएगा, कहेगा ए मनुष्य, मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन है और क्या लिखा हुआ है। गले में क्रॉस डालकर जब घूमते हो तो तुमको लगता है कि दुष्ट आत्माएं नहीं सताएंगी, अवश्य है कि तुमको और सताएंगी और तुम गड़बड़िया में जियोगे, शांति कभी जीवन में प्राप्त करने नहीं पाओगे। तो भेड़ों का द्वार प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, शैतान नहीं है। आगे पढ़ो। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। संसार की रीति से जीते हैं, धर्मों के काम को करते हैं, सारे कामों को करते हैं, शांति नहीं मिलती है, चमत्कार नहीं होता है, जीवन में बर्बादी होती है, मुसीबतें खड़ी होती है, बीमारियां होती है, संकट होता है, दुष्ट आत्माओं का काम होता है, बुरी आत्माओं का काम होता है। शैतान हमको दबा कर रखता है, जाल में फंसा कर रखता है, हम निकलने नहीं पाते हैं। जब हम चारों तरफ घूम लेते हैं, अब कोई बता देगा कि चलो प्रभु यीशु मसीह के पास चलो, आप दुष्ट आत्माओं से हल्के हो जाओगे, कमजोरी से हल्के हो जाओगे, तुम्हारे घर में जो खाने पीने की तनकी है, जो तुम तकलीफ में पड़े हो। अब जब प्रभु यीशु मसीह के पास आने से मनुष्य के जीवन में चमत्कार होता है तो कहते हैं हमने सारी गली घूम ली, अब हमारे लिए एक ही द्वार बचा है। जब हम उस द्वार में आए, उस द्वार के अंदर प्रवेश किए तो हमारा जीवन बचा है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह मुक्ति है। क्रॉस प्रभु यीशु मसीह के लिए श्रापित है। क्रॉस को याद करना है, क्रॉस की बढ़ाई नहीं करनी है। क्रॉस को गले में डालकर प्रभु यीशु मसीह झूलेगा नहीं झलुआ पर। प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु है, वो क्रॉस श्रापित है प्रभु के लिए। जब तुम उस क्रॉस को देखते हो तो तुमको याद आता है किसके ऊपर हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा, हम उसको याद करते हैं। उस क्रॉस की बढ़ाई मत करो, प्रभु की बढ़ाई करो, तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी, सुकून होगा, अच्छा काम होगा। तुम व्यर्थ रीति से जब जीते थे उससे छूट कर तुम परमेश्वर के राज्य में आकर सही काम को करने लगोगे।
आमीन। आमीन। तो द्वार प्रभु है, शैतान द्वार नहीं है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैं इसीलिए आया कि वो जीवन पाएं, बहुतायत से पाएं और जरूर पाएं। शैतान पहले आया, सुनो, शैतान पूरी सेना को लेके आया और अपने आप को भगवान प्रभु बना दिया उसने। वहां से उद्धार नहीं मिला आपको। मैं इसलिए आया कि तुम अनंत जीवन और उद्धार को पाओ, मुक्ति, क्षमा, योगदान को पाओ, कि तुम मुझको जानकर परमेश्वर तक पहुंचो। आमीन। आमीन। मनुष्य बीमारी से होता है, मनुष्य के घर में तकलीफें होती हैं, मनुष्य संकट और क्लेश में दबा रहता है, परंतु सुकून पाने के लिए आना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु के पास जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हमको ये सारा काम छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? दारू पीना छोड़ना पड़ेगा, गाली देना छोड़ना पड़ेगा, मारपीट करना छोड़ना पड़ेगा, गलत रास्ते पर चलना छोड़ना पड़ेगा, गलत लोगों की संगति से दूर रहना पड़ेगा। हम क्यों जाएं प्रभु यीशु मसीह के पास? हमारे लिए यही जीवन सही है। हम अंधकार में जीते हैं, अंधकार में मरेंगे, हमारे लिए सब कुछ यही है, हम यही करेंगे। हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। ये संसार का काम है जो शैतान मनुष्य के अंदर बैठकर बुरे काम को करवाता है। जब तक मनुष्य बाइबल नहीं पढ़ेगा, अंधकार में जिएगा, वो तो खुद अपने धर्मों की पुस्तकों को नहीं जानता है, तो बाइबल कैसे पढ़ेगा? क्योंकि वो प्रकाश से दूर है। प्रभु यीशु मसीह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन में उद्धार को दिखाता है। मनुष्य जब सपना देखता है तो कहता है कि मेरे सपनों में दुष्ट आत्माएं आकर घूमती हैं और मैं बुरी बुरे सपने देखता हूं, इससे मैं कैसे छूटूंगा? अरे मूर्ख, तू परमेश्वर को नहीं जानता, इसलिए तेरे जीवन में दुष्टता के काम होते हैं। और सपना भी देखता है तो तू मरता है, परंतु परमेश्वर को यदि एक बार याद करेगा, सही तरह से बाइबल के बारे में परख रखेगा, तो तेरा जीवन बदलेगा। और तेरे जीवन में जब तू सपना देखेगा तो सत्य को देखेगा और सत्य तुझको प्रकट करेगा। आमीन। तो भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे, और ये शैतान आकर मनुष्य को जीवन में और परमेश्वर के घर को बर्बाद किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लोमड़ियों के भट्ट आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं है। यही काम है कि शैतान आकाश में घूमता है, मनुष्य के ऊपर नजर लगाए रखता है कि कौन सा मनुष्य कमजोर है कि मैं उसको पकड़ूं और परमेश्वर के राज्य से उसको दूर करूं। राइट। दूसरी बात, जो घर हम हैं परमेश्वर के, क्योंकि जब हम अपने द्वार को खोलते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर आकर प्रवेश करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम अपने द्वार को खोलो, मैं और पिता आएंगे तुम्हारे घर में, तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करेंगे। आमीन। और वो आत्मिक भोजन पवित्र आत्मा है जो तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें अपने वचन से, परमेश्वर के गुण ज्ञान से तुमको अधिकतर बढ़कर तुमको आशीष के योग्य बनाता है कि तुम परमेश्वर के वचन से पवित्र हो जाते हो। आमीन। तो क्रोध की बढ़ाई मत करो, बाइबल को तकिए के नीचे रखकर मत सो। तुम ये करो कि उसको पढ़ो और जानो कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कैसे हुई है। आज हमारा प्रभु यीशु मसीहा जीवित है, वो जिंदा खुदा है, वो बच्चा नहीं है, वो क्रूस पर अभी नहीं है, वो अब बड़ा महान प्रभु है जो हमारे साथ, सबके साथ जीवित है। हमारा जो शरीर परमेश्वर का घर है, मंदिर है, उसी मंदिर और घर में परमेश्वर रहता है। आमीन। तो उस घर को पवित्र करो, उस मंदिर को पवित्र करो, परमेश्वर के लिए जगह दो, परमेश्वर के लिए अपने द्वार को खोलो कि आए तुम्हारे साथ प्रवेश करे और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ बैठकर तुम्हारे साथ भोजन करे। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।